तो हमारा बी स्क्वायर का वैल्यू 40 आया था। अब देखो 9/a² प्लस 1/b² इक्वल टू 1। 1/b² नहीं, 4/b² इक्वल टू 1। तो बी स्क्वायर की जगह 40 रख दीजिए। तो 1 माइनस 1/10, तो ये आ गया 9/10। तो ए स्क्वायर का वैल्यू 10। अब ए स्क्वायर का वैल्यू 10 आ गया और बी स्क्वायर का वैल्यू 40 आ गया। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू, दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ये हमारा इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। तो सिंपल सा क्राइटेरिया है, जैसे हम इक्वेशन सोल्व करते हैं वैसे ही करना है, कोई भी अलग बात नहीं है। चलिए अब हम आते हैं हाइपरबोला पे। आ रहा हूं मैं अभी। हाइपरबोला, now hyperbola is the locus of a point। सेम डेफिनेशन जाएगी। Hyperbola is the locus of a point which moves in such a way that the ratio of its distance the ratio of its distance from fixed point called directrix sorry fixed point called focus to its distance from fixed straight line called directrix। is always constant। This constant is called E, and E is greater than 1 for hyperbola। अब यदि मैं हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशंस की बात करूं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1।
और कॉन्जुगेट हाइपरबोला होता है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. This is known as conjugate hyperbola. Conjugate hyperbola. Hyperbola and conjugate hyperbola. ये दो तरह के हाइपरबोला है. फिगर कैसे बनेगा वो भी बता देते हैं. यदि हमारा सिंपल हाइपरबोला की बात करें तो वो कुछ इस तरह का बनेगा. ये सेंटर है. यहाँ पर फोकस होंगे और यहाँ डायरेक्ट्रिक्स होंगे इधर. तो सेम है भाई. ये देखो ये वर्टेक्स ए वर्टेक्स, ये फोकस, ये डायरेक्ट्रिक्स. इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस. वहां पर मेजर एक्सिस बोलते थे, यहाँ हम इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस. ट्रांसवर्स एक्सिस. और इसको बोलेंगे हम कॉन्जुगेट एक्सिस. बस ये नाम में अंतर है, बाकी वही की वही है चीज. अब इसके लिए भी टेबल बना लेते हैं. इसको कॉपी कर लो आप. मैं अगले पेज पर आ रहा हूँ.
चलिए देखते हैं। पहला वाला जो हाइपरबोला होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दूसरा हाइपरबोला होगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये मैंने बताया था, ये वाला हाइपरबोला कुछ इस तरह का होगा, ये वाला हाइपरबोला कुछ इस तरह का होगा। अब यदि मैं पहले बात करूं सेंटर, ये रहा सेंटर, सेंटर 0 0, बवे गेट बंद करे, 0 0, वो नहीं वो सेकंड वर्टिसेस सेम, कोई अंतर नहीं है भाई, प्लस माइनस ए कोमा 0, 0 कोमा प्लस माइनस बी वर्टिसेस। तो फोकस प्लस माइनस सी कोमा 0, 0 कोमा प्लस माइनस सी, यहाँ पर होता है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर भी सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा वाला खोलना, हाँ, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह आया। फिर इसेंट्रिसिटी E इक्वल टू सी बाई ए, E इक्वल टू सी बाई बी। देन इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स सेम, अब कुछ भी अंतर नहीं आएगा, बस ये अंतर था जो हो गया। x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई और y इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, टू ए टू बी, लेंथ ऑफ conjugate axis, टू बी टू ए, और लास्ट में लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टर, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टर, टू बी स्क्वायर अपॉन ए, टू ए स्क्वायर अपॉन, ये सारी आपका इसका आ गया। बाकी आप कल इस पे प्रॉब्लम करके और वर्ड प्रॉब्लम करके ये कल कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हटा दें।